स्किन के प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जिस समस्या को लोग लेकर के मेरे पास आते हैं वो है मुहासे। मुहासे या कुछ लोग इसे एक्ने भी कहते हैं, डॉक्टरी भाषा में हम इसे एक्ने वल्गैरिस कहते हैं। मुहासे एक हमारे त्वचा में ग्रंथियां होती हैं, पाइलोसेबेशियस यूनिट कहते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में। जो बाल होते हैं छोटे छोटे एरोए होते हैं, उसके नीचे तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं जिनको सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और उस पूरे एरिया को पाइलोसिबेशियस यूनिट कहते हैं, जिसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसके माध्यम से वो तेल जो अंदर बनता है, जो सीबम बनता है, वो सरफेस पे आता है या स्किन पे आता है। तो इसी के कारण हमारी जो त्वचा होती है वो मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है। जिन लोगों का तेल ये कम बनता है उनका स्किन ड्राई होती है, जिनका ज़्यादा बनता है वो ऑयली स्किन होती है। तो इन्हीं ग्रंथियों में, इन्हीं पाइलोसिबेशियस यूनिट में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, जैसे प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मुहासे का कारण होते हैं, और इन्फ्लेमेशन या लालपन आना, और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होने के कारण एक आपको पेन होगा, थोड़ा सा उभार आएगा, एक दाने जैसा दिखता है, और साथ में वहाँ की जो डेड स्किन है वो एक्स्ट्रा इकट्ठा होती है उस होल के आसपास में। इसको हाइपर केराटिनाइजेशन कहते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये मुहासे का जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन है, जो आप मुहासा कहते हैं, वो चीज़ है। जो माइल्ड मुहासे होते हैं, माइल्ड एक्ने भी कहते हैं, उसमें सिर्फ हल्का सा उभार होता है, या ब्लैक हेड या वाइट हेड हो सकता है। तो जो ऑयल या सीबम सरफेस पे आ रहा है वो अगर वहाँ पे चोक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, जो वहाँ की जो मृत कोशिकाएं हैं, डेड कोशिकाएं हैं, इनके माध्यम से वो छेद बंद हो गया आपका, वो अंदर का कलेक्शन बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो सफ़ेद रंग का सीबम होता है गाढ़ा, वो वाइट हेड कहलाता है। जब उसको आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो सफ़ेद रंग का गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ उसमें से बाहर निकलता है। इसी में अगर मिलेनिन जो कलर बनाने वाली कणिकाएं हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएं, थोड़ा सा बाहर से एनवायरनमेंट से डस्ट वगैरह भी इकट्ठा हो जाता है, तो उसका कलर चेंज होकर के ब्लैक हो जाता है। जो सीबम होता है उसका भी ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिससे उसका कलर भी चेंज होता है और वो ब्लैक कलर का होता है। तो अगर आप उसको प्रेस करते हैं और वो बाहर निकलता है तो ब्लैक कलर का होता है, वो ब्लैक हेड कहलाता है। इसी में जब बैक्टीरिया आते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो लाल रंग का एक दाने जैसा होता है, जिसको लोग साधारण भाषा में एक्ने कहते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम माइल्ड एक्ने या फर्स्ट ग्रेड का पिंपल कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन अगर और बढ़ जाए और वहाँ दाने के साथ साथ थोड़ा सा पस भी हो जाए तो उसको हम पस्ट्यूल या मवाद वाला पिंपल कहते हैं। उसके साथ साथ अगर उसमें गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, अंदर एक सिस्ट बन जाए, तो वो नोड्यूलोसिस्टिक या गांठ वाला पिंपल कहलाता है, जो सीवियर एक्ने या थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड का पिंपल या एक्ने कहलाता है। ज़्यादातर जो मुहासे होते हैं वो 16 साल, आजकल थोड़ा सा पहले हो गया है, 13-14 साल की उम्र में भी बच्चों को मुहासे दिखने लगे हैं, बट नॉर्मली 16 साल से 23 या 24 साल की उम्र के बीच में लगभग 90% लोगों को मुहासे से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि वो समय ऐसा है आपके लाइफ का जब आपकी प्यूबर्टी या आप युवावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं और आपके शरीर के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। तो जो एक बच्चा है, वो लड़का या लड़की के जो उसमें हार्मोन्स आते हैं, एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, उनके कारण हमारी त्वचा की जितनी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें सेबेशियस ग्लैंड भी है, वो हाइपर एक्टिव होती हैं, और सीबम प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया और डेड सेल्स भी इकट्ठा हो रही हैं तो मुहासे बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कुछ इनके वेरिएंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुहासे सिर्फ 16 साल और 23 साल के बीच में ही निकलते हैं। एक नियोनेटल एक्ने हम कहते हैं, मतलब जो तुरंत पैदा हुए जो बच्चे होते हैं, 2 महीने से आपके 3 महीने की एज के बीच में कभी कभी छोटे छोटे दाने जैसे नाक के ऊपर निकल आते हैं, ये नियोनेटल एक्ने कहते हैं इनको हम, और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके बाद इन्फेंटाइल एक्ने भी कहते हैं हम लोग। इन्फेंटाइल एक्ने यूजुअली 6 महीने से 8 महीने इसके बीच में ये निकलते हैं, और इनमें कभी कभी मवाद भी पड़ सकता है और दाने होने की भी संभावना होती है। इसके सिवा एक जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है हार्मोनल एक्ने। ये एंडोक्राइन या हार्मोन्स की गड़बड़ियों से आजकल हमारा जो खान पान है, ख़ास तौर पे लड़कियों का जो हार्मोन चेंज होते हैं टीनेज से लेकर के अर्ली यूथ एज में, मतलब 20 से 30 साल की उम्र के बीच में, पीसीओडी का नाम सुना होगा आपने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है, जिसमें एंड्रोजन प्रेडोमिनेंस होता है, चेहरे पे बाल आना, आपके
पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं और उसमें भी मुहासे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हार्मोनल एक्ने कहलाते हैं और ये कभी कभी लेट एज तक भी आपको 35-40 की एज में भी महिलाओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक ऑक्यूपेशनल एक्ने होता है, मतलब आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में या कहीं, जहाँ पे आपको केमिकल्स के साथ दो चार होना पड़ता है, तो उन केमिकल्स की वजह से, जैसे क्लोरीन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके कारण भी आपको मुहासे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ खरोचने की आदत है, हल्का सा कुछ वाइट हेड या ब्लैक हेड हुआ है और आपको वहाँ नाखून से खरोचने की आदत है, तो या दाढ़ी में आपको इचिंग हो रही है और आपने खरोच दिया है, उसकी वजह से भी मुहासे हो सकते हैं, जिसको एक्ने एक्सकोरी कहते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने भी देखने को मिलते हैं, जैसे इस समय कुछ स्टेरॉयड क्रीम्स होती हैं, बेटनोवेट है, पैंडर्म है, ये अक्सर लोग फेयरनेस के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं यूज़ करना चाहिए। ये स्पेसिफिक समस्याओं के लिए दवाइयाँ हैं, ना कि एक स्किन के बेटरमेंट के लिए। तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपको मुहासे हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होता है और इसको भी आप बिना चिकित्सक की मदद के अपने आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल जगहें होती हैं। नॉर्मली जो मुहासे होते हैं वो चेहरे पे होते हैं, बैक पे होते हैं, आर्म्स में होते हैं, तो बैक एक्ने या ट्रंकल एक्ने कहते हैं हम लोग। उसका मैनेजमेंट वैसे ही होता है जैसे चेहरे के मुहासों का होता है, लेकिन कुछ लोगों को लिप्स पे भी वाइट वाइट डॉट होते हैं, वहाँ पे भी सेबेशियस ग्लैंड होती हैं और उनमें भी मुहासे हो सकते हैं। और अंडर आर्म में और प्राइवेट पार्ट्स के आसपास में भी कभी कभी रिवर्स एक्ने कहते हैं इसको हम लोग। इसमें जो उसका मुंह होता है ऑयल ग्लैंड का, वो त्वचा के अंदर की तरफ होता है, तो वहाँ पे अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है और बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। वो भी एक प्रकार का पिंपल्स या एक्ने का वेरिएंट है, जिसको हम हिडरनाइटिस सुपरटिवा के नाम से जानते हैं। और उसका मैनेजमेंट भी मैं सलाह दूंगी कि आप बिना चिकित्सक की मदद के ना करें। मुहासों का इलाज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके कारण हैं, कि वहाँ पे डेड सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन होता है और साथ के साथ वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस का मैंने नाम लिया है। तो अगर आपके मुहासे एकदम प्राइम ग्रेड 1 है, जिसमें सिर्फ ब्लैक हेड और वाइट हेड है, तो एक बेंजोइल पेरोक्साइड मेडिसिन है जो रात के समय आप लगाएंगे, तो उससे जो डेड स्किन है वो एक्सफोलिएट होती है। और होम अगर रेमेडीज़ में आप जाना चाहते हैं तो आप कुछ फेस पैक्स लगा सकते हैं। पपाया का फेस पैक आप लगा सकते हैं, बेसन का पैक लगा सकते हैं, या जौ का आटा होता है, ओटमील, इसको पानी में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि डेड स्किन जब आप हटाने के लिए फेस पैक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तेल, हनी या मलाई वगैरह चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ऑयल है और वो आपके पिंपल्स को और बढ़ा सकता है। और आपका जो बैक्टीरिया होता है पिंपल्स में, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, उसके लिए फूड का काम करता है, तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बढ़ने की संभावना है। तो फेस पैक आपका ऐसा होना चाहिए चोकर वाला, या कोई भी फ्रूट पल्प आप ले रहे हैं जिसमें ग्रीसीनेस नहीं होना चाहिए। प्लस आपका जो फेस वॉश होना चाहिए वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या झाग बनाने वाला फेस वॉश होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो डेड स्किन है और एक्सेस ऑयल है, एक्सेस सीबम है, उसको क्लियर किया जा सके। इसमें मैं एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगी, लोग अक्सर गलती करते हैं कि जब स्किन ऑयली होती है या पिंपल्स होते हैं तो घबराहट में बार बार फेस वॉश को यूज़ करते हैं, दिन में 4 बार 5 बार यूज़ करने लगते हैं, जिससे आपकी त्वचा में एक रिएक्टिव जो ड्राइनेस होती है और हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो और ज़्यादा ऑयल बनाने लगती हैं। तो आइडियल तरीका ये है कि आप फेस वॉश को 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल ना करें। उसके बाद भी अगर आपको बीच में ऐसा लग रहा है कि मेरे स्किन में वापस ऑयल आ रहा है, तो आप टिश्यू पेपर या सादे पानी की मदद से उस एक्सेस ऑयल को वाइप आउट कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, लेकिन हर बार फेस वॉश मत लगाइए। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसमें आपको धूल मिट्टी में 2-4 होना पड़ता है, आपको आउटडोर काम करना पड़ रहा है, या आप जिम वगैरह जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तब आप उस एक्टिविटी के बाद एक बार फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का पिंपल है, मतलब जिसमें मवाद नहीं है, सिर्फ दाने दाने हैं, रेडनेस है और ब्लैक हेड और वाइट हेड्स, कॉमिडोन्स हैं, तो आप फेस वॉश के साथ में एक नाइट जेल, जिसमें रेटिनॉइड्स हो सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड हो सकता है, और क्लिंडामाइसिन भी मेडिसिन आती है, इनकी जो क्रीम्स हैं इनको रात में एक बार प्रयोग करेंगे तो आपका मुहासे हैं वो ठीक हो जाएंगे। और साथ के साथ अपना स्लीप पैटर्न और फूड आइटम्स भी ठीक रखिए।
पस्चुलर या ग्रेड 3 ग्रेड 4 का पिंपल या एक्ने जिसमें मवाद भी हैं, यहाँ पे रोल होता है एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा है, बैक्टीरिया है उसमें और साथ में पस भी हो रहा है। तो अगर इसको आपने अनअटेंडेड या बिना ट्रीट किए छोड़ा या ये आपने सोचा कि मैं घर में इलाज करके ठीक कर लूँगा, तो ये आपको दाग बनाएगा, इसमें आपको गड्ढे बनेंगे और वो स्कार्स जो बनते हैं वो लाइफ में फिर बिना ट्रीटमेंट्स के कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रीटमेंट करके भी आप उसको पार्शियली करेक्ट कर सकते हैं, पूरी तरह 100% नहीं ठीक कर सकते हैं। तो इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल होता है, इसमें हम लोग एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, क्लिंडामाइसिन देते हैं, माइनोसाइक्लिन देते हैं, बट ये आप बिना चिकित्सक के सलाह के ना इस्तेमाल करें। और टॉपिकल में एजिलिक एसिड के क्रीम्स आते हैं, जेल आते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो उसका पिंपल्स की मेडिसिन्स हैं खाने वाली, जिसमें आपके वाइटामिन्स वगैरह का सपोर्ट भी हम लेते हैं ताकि पिगमेंटेशन जो हो रहा है उसमें रिलीफ मिले आपको। दवाइयों और क्रीम से तो मुहासे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर अक्सर क्या होता है मुहासे ठीक होने के बाद ब्राउन स्पॉट्स छोड़ जाते हैं या गड्ढे छोड़ जाते हैं। तो इनका जो एडवांस मैनेजमेंट होता है, इसके लिए एस्थेटिक मेडिसिन में या कॉस्मेटोलॉजी में हम जो ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं वो होते हैं केमिकल पील्स होते हैं, लेज़र्स होते हैं और माइक्रोडर्मा अब्रेजन, माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो केमिकल पीलिंग एक जो प्रिमिटिव फर्स्ट ट्रीटमेंट हम मानते हैं एस्थेटिक मेडिसिन का, ये पिंपल को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया पे काम करता है, डेड सेल्स को हटाता है और साथ के साथ आपके जो ब्राउन पिगमेंटेशन होने वाला है वहाँ से सूखने के बाद उस पर भी काम करता है। ये ट्रीटमेंट इसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं हम लोग, करने को हम TCA भी यूज़ कर सकते हैं और भी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट को करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसको 15-15 दिन के अंतराल पे हम रिपीट कर सकते हैं और एक आइडियल प्रोटोकॉल में हम 4 से 6 सिटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। इसमें खर्च आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 500 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के बीच में आपको पील के चार्जेस देने होते हैं पर सिटिंग। इसकी देखभाल जो करनी होती है, पोस्ट केयर करनी होती है ट्रीटमेंट के बाद, कि आप कभी भी बाहर निकलें तो आपको धूप से बचाव करना होगा। 2-3 दिन तक स्किन में ड्राइनेस और डलनेस रहती है, उसके लिए मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना होता है, क्योंकि आपकी त्वचा ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का प्रयोग पील के बाद करना होता है। अगर आप पील ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको फेशियल और ब्लीचिंग जैसे जो ट्रीटमेंट होते हैं, पार्लर प्रोसीजर्स, उनको अवॉइड करना होता है, अदरवाइज़ आपकी स्किन में एलर्जी हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद जो गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढों को ठीक करने के लिए हम लोग माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर का प्रयोग करते हैं। ये डर्मा रोलर एक डिवाइस होती है जिसमें छोटी छोटी पिन्स होती हैं, जिसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक होती है और एक रोलर होता है और हैंडल की मदद से उसको हम जब रोल करते हैं तो हमारी त्वचा की दूसरी परत में, डर्मिस में जो कोलेजन इलास्टिन फाइबर होते हैं, ये उनको नया बनने के लिए प्रेरित करता है। जब वो नए फाइबर्स बनते हैं तो वो गड्ढे आपके भर जाते हैं, पर इसमें समय लगता है। इसमें आपको 5 से 6 सिटिंग करानी होती है। माइक्रो नीडलिंग की सिटिंग्स हम 1 महीने के गैप पे करते हैं। इसके अलावा TCA पील या ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड पील होता है, ये क्रॉस टेक्निक कहलाती है। इसमें हम टूथपिक की मदद से इस TCA लिक्विड को, जो गड्ढे हैं, पिंपल्स के जो स्कार बने हैं, उनकी जड़ों में, उनके बेस में टच करते हैं और वहाँ पे वो एपिडर्मिस हट के, ऊपरी त्वचा हट के एक नई कोशिकाएं बनती हैं, जिसके माध्यम से भी उन गड्ढों में या स्कार्स में सुधार आता है। इसके ऊपर जब और एडवांस ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अर्बियम याग लेज़र या CO2 लेज़र होता है। ये लेज़र भी आपको नए कोशिकाएं बनाने में, कोलेजन नया फॉर्म करने में मदद करता है। स्किन रीसर्फेसिंग कहते हैं इसको हम लोग, मतलब जो त्वचा आपकी अनइवन है, इसमें कहीं उभरी हुई है, कहीं गड्ढा है, तो उसको एक सपाट करने में, चिकना करने में मदद करता है। लेज़र ट्रीटमेंट भी एक एडवांस ट्रीटमेंट है और इसको करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इस ट्रीटमेंट को आप 1-1 महीने के अंतराल पे रिपीट कर सकते हैं और ओवरऑल रिजल्ट आने में आपको 5 से 6 महीने का समय लगता है। पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। इसकी जो देखभाल है ट्रीटमेंट के बाद, उसमें आपको धूप से अवॉइड करना होता है। कोई भी ऐसे केमिकल प्रोडक्ट उस समय नहीं लगाने होते हैं। मॉइस्चराइज़र माइल्ड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। फेस वॉश आपका जेंटल या माइल्ड होना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आपका स्कार करेक्शन ट्रीटमेंट चल रहा है तो यूजुअली लेज़र के बाद आपको
हफ्ते भर से 10 दिन तक डाउन टाइम होता है। तो अगर आपके घर में कोई बहुत शादी पार्टी फंक्शन है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट को उस फंक्शन वाले दिन से 15 दिन के अंतराल पे या गैप पे करवाएं, ताकि जब आपको कार्यक्रम में जाना हो और मेकअप वगैरह लगाना है उस समय तक आपकी स्किन नॉर्मल हो चुकी हो। मुहासों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 90 लोगों को मुहासे से 2-4 होना ही पड़ता है। पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखेंगे, आप अपने सोने जागने का ख्याल रखेंगे, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखेंगे तो आप मुहासों से बचे रह सकते हैं। और अगर आपको मुहासे हो भी गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी सी बेसिक देखभाल करिए, सही फेस वॉश का यूज़ करिए, सही प्रोडक्ट का यूज़ करिए और आपको मुहासे नहीं होंगे। अगर हो गए हैं मुहासे और ठीक नहीं हो रहे हैं, मवाद हो गया है, तो आप कोशिश करिए कि उसको नोचिए नहीं, क्योंकि नोचने से दाग बनने की संभावना ज़्यादा होती है। पर फिर भी अगर आपके परिवार में आपके बच्चे को, टीनेजर को मुहासे हो गए हैं तो उसको बार बार टोकिए नहीं। मैंने अक्सर देखा है प्रैक्टिस में कि माता पिता डांटते रहते हैं कि बार बार छूता है, बार बार छूता है। यूजुअली मुहासे गहरे होते हैं अगर, तो दाग बनता ही बनता है। तो उसको छुएं या ना छुएं, वो दाग बनना ही बनना है। तो आप बार बार उसको अगर टोकेंगे तो बच्चा भी इमोशनल प्रेशर में आता है। उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको एक इमोशनल बैकअप देने की ज़रूरत है, उसको इलाज की ज़रूरत है, ना कि टोका टाकी की। तो अगर आपके परिवार में किसी को मुहासे हैं या आपको हैं तो डिमोरलाइज मत होइए, निराश मत होइए, इलाज कराइए। आपके दाग भी ठीक हो जाएंगे और मुहासे भी ठीक हो जाएंगे।